ए यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? पहले तो दो शब्द कहेंगे, राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनुरुद्ध की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता राम। बताओ प्रश्न क्या है? प्रभु जी, हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो तीन है। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या, कि नहीं खाए? कई जगह से मैं सुना। अच्छा, सुना है, मतलब आपने देखा नहीं? देखे तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं साधु संत महात्मा, इन्हीं के बीच में सुना। ऐसा है? हाँ जी। जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी। ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो आप चाहते हैं सुनना, शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, हाँ जी। तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा की। हाँ जी। जब राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, हम्म। तो राम लक्ष्मण बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी आए। हाँ जी। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई जैसा भाई लक्ष्मण जैसा इस धरती पर कभी ना होगा। लक्ष्मण जी ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया। नींद नार भोजन तजे तेह के मागे मेर मात मरो। सुन लो गुरु जी, अब पूछे हो तो सुन लो। सुन ले जी। इन्होंने 14 साल तक पत्नी का स्पर्श नहीं किया, नींद का स्पर्श नहीं किया, नींद नहीं आई, और भोजन का नहीं किया भोजन। तब राम जी बोले, ना, नींद नारी तो त्याग दी, पर भोजन तो किया है मैंने। इन्हें कंदमूल फल जो ये देते थे दौना भर भर के, मैं भी देता था। तो लक्ष्मण बोलो, तुमने भोजन किया कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आप देते थे ना वो प्रसाद, आपकी सेवा में मैं लगा था तो मुझे खाने का टाइम नहीं था, तो मैं प्रसाद को बोल देता था कि राम का दिया प्रसाद है, जब वनवास पूरा होगा तब मैं खाऊंगा। तब मैं उन दिनों भोजन नहीं करता था। अच्छा, राम जी बोले, कहाँ है दौने? वहां दौने गिनवाए तो सारे दौने गिनवाए तो उनमें से कुछ दौने कम निकले। तो राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने खाया है, देखो दौने कम हैं। तब लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, आपने जो दौने दिए तो मैं भेज देता था अयोध्या जी अपने तपोबल से, लेकिन ये जो दौने कम है कुछ, वो उसका रहस्य बताया। तो उसका कारण क्या है सुनो। पहला दौना कम, जब आपका वनवास हुआ, पहला दिन आप वनवास गए अयोध्या से, तो पहले दिन आपने भोजन नहीं किया रघुनंदन, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दौना वो कम। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना, तो पिता की मृत्यु पर आपने भोजन नहीं किया, तो आपने मुझे भोजन नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता माँ की खोज में ही हम लोगों का समय बीत गया, तीसरा दौना वो कम। आपने नहीं खाया ना, जब आप खाते तो मुझे देते, आप ही नहीं खाए तो मुझे नहीं, तीसरा दौना वो कम। और चौथा दौना, जब लक्ष्मण शक्ति मुझे मेघनाथ ने मारी तो मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मेरे वियोग में आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, वो दौने कम है। बाकी गिन लो, तो वो दौने कम, वो उतना लक्ष्मण जी के लिए है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी आपसे, कि जैसे जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे जी, तो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है। शब्दवेदी बाण चलाने पे जब श्रवण कुमार जल भरने गया था तो आवाज खड़ा की गई थी। ठीक है। तो बाण सीने में कैसे लग गया? इसकी भी एक कथा है। कथा ये है, अब ये कथा महाराज जी कहाँ लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता हूँ ठीक है गुरुजनों से। ऐसा है कि जब दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण मारा तो जाके वो घड़े में ही लगा और घड़ा ही टूटा। लेकिन मैंने सुना है, ये बात सच है कि झूठ, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो मैंने सुना वो सुनाई देता हूँ कि वहां पर रावण भी खड़ा था। रावण था तो रावण ने शब्द भेदी बाण को लिया, चूंकि वो घड़े में था, शब्द भेदी बाण को लिया और उसने श्रवण कुमार को मारा वही बाण, और फिर अपनी माया से 10 का 10 घड़ा बना दिया और वहां माया रच दी रावण ने। तो कुल मिला के रावण के द्वारा मृत्यु हो गई। अब ये तो रावण, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं कि रावण वहां क्या कर रहा था? रावण को पता था कि राम के हाथ, मतलब दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरी मृत्यु है, तो रावण ये षड्यंत्र में था कि दशरथ जी ही मर जाएं तो इनका बच्चा ना होगा तो मेरी मृत्यु ना होगी, मैं अमर हो जाऊंगा।
तो उससे लगा कि यदि श्रवण कुमार मर जाएंगे तो इनके माँ बाप श्राप देकर के दशरथ जी को मार देंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन रावण ने सब कोशिश कर ली, पर हुआ उल्टा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ऐसे आप पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। तो वहां पे ये बात है, वहां रावण भी मौजूद था। तीसरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी कि जैसे पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, जी धर्मराज युधिष्ठिर में भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे, जी लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही रथ क्यों हाँकना शुरू किया? क्योंकि उनके सारथी क्यों बने आप? क्योंकि 5 पांडव हैं ये। हाँ जी, 5 पांडव हैं, ये 5 नहीं 6 हैं। लेकिन इनमें से कर्ण सहित, कर्ण को अभी अलग ही रखो। हाँ जी, ऐसा है कि इन 5 में भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है नर नारायण का। हाँ जी, तो उस समय नारायण तो थे कृष्ण, हाँ जी, और जो नर थे वो अर्जुन थे। अर्जुन थे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, क्योंकि जो नर नारायण का अवतार हुआ, जैसे आज भी बद्रीनाथ जी में जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। तो नर नारायण भगवान ने ही अवतार लिया है, तो नारायण के रूप में कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन, इसलिए वो नर नारायण है, इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका। लेकिन इसी जगह पे गुरुजी इसमें ये पूछे हैं, कहते हैं कि जैसे इंद्रपुत्र हाँ, इंद्रपुत्र वो था बाली, बाली इंद्रपुत्र था और सूर्यपुत्र सुग्रीव था। अब कह नहीं सकते हैं जी जी जी, तो उस पे सूर्य पुत्र ही सुग्रीव थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव थे, हाँ। इंद्रपुत्र बाली थे। बाली थे। जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छुप के मारा, ठीक तो है, इंद्र को बहुत बड़ी गुस्सा आई, बिल्कुल सही है। गुस्सा आई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा? इस जगह पे इन्होंने गलत किया, सही है, अगले जन्म में आपके बेटे का मैं साथ दूंगा। बिल्कुल सही है। क्या वही बाली अर्जुन था? जो अर्जुन है वह इंद्रपुत्र ही है, इंद्रपुत्र ही है, बिल्कुल। वही बाली है, वही सुग्रीव। नहीं, बाली तो, हाँ बाली वही है, लेकिन वो बाली और ये सुग्रीव में, अर्जुन में थोड़ा सा भेद है। बात ठीक कह रहे हैं, कथा आपकी ठीक है, आप ये बात भी कही जाती है, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन तत्व की दृष्टि में थोड़ा भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नर नारायण जुड़ जाता है ना। बाकी सब ठीक है, जो कह रहे हैं आप सहम है, सही है। और कोई सवाल? माता कौशल्या जी, जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ जी, तो कहते हैं कि माता कौशल्या को सबसे बड़ा, माता कौशल्या को हर कोई मानता है कि गलत, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को जब वनवास से वापस आए तो पहले मैया कौशल्या को ही पूछा था, कैकेयी को। हाँ, कैकेयी को पूछा था। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सही है। तो कैकेयी जो थी वही कैकेयी यहाँ पे आके द्वापर में देवकी बनी, बिल्कुल देवकी बनी। हाँ, लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि आपके मैं गर्भ से अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पिलेंगे। सही है। जब दूध नहीं पिले तो जन्म तो भले लिए, लेकिन आके नंदगांव में जन्मे। सही है, गोकुल में। तो इसका कारण क्या था महाराज? माता कैकेयी ने जब चित्रकूट में राम जी से पहली भेंट हुई, हाँ जी। तो कैकेयी ने राम जी से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको वनवास हुआ। ओह। राम जी ने कहा, माँ आप तो माँ हो, कोई गलती ही नहीं की, मैं तो मानता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। नहीं राम, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तब राम जी बोले, माँ मैं नहीं मानता कि आपने कोई गलती की, फिर भी आप बताओ, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हैं आप? तब कैकेयी माँ ने कहा कि यदि अगली बार आप मेरा बेटा बन के आओ तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया, यदि आप मेरा बेटा नहीं बनेंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब भगवान राम ने कहा कि अच्छा मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा माँ, लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने के पहले से मेरा फिक्स हो गया है, माता यशोदा का ही दूध पीऊंगा। महाराज जी लास्ट सवाल मेरा जी। मंदोदरी जो थी, हाँ, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। हाँ, कथा मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। धन्यवाद प्रभु। मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है, वो कथा इस तरह से है कि एक
संतों की मंडली थी ओह। और संतों के बीच में भंडारा उस संत का नाम क्या था भोजन। महाराज संतों का है, संत का नाम क्या था वो जी? नहीं, सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा। सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? जी। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रो हाँ जी, पता है महाराज गौतम जी, जमदग्नि भरद्वाज, ऐसा है। अभी ऋषि मैंने कह देने सवाल से ऋषि कह दो तो सब हो गया। हाँ जी महाराज जी। तो संतों का वहां भंडारा था, हाँ जी। भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान ओह। के लिए। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया ओह। और खीर में जाकर के वो सांप गिर गया, या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को, अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी, मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी, वो जब संत लोग आए परोसने, तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई, चूंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर लिया और वही जाकर के रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई। नहीं महाराज जी, वही है महाराज जी, रावण जी की पत्नी तो बनी, हाँ लेकिन सप्तऋषि के यहाँ थे मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ तो टाइम तो लगी उसको, हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी तुरंत उनके थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी, हैं? किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक है। नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहां थे उस समय तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट ऐसा है, एक मिनट, रावण का आपकी बाली, उम्र सुनो। 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद इतना- कैसे आया? हैं? अंगद कैसे आया महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है एक मिनट आपने? सुनो। वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? सुनो। रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा, आप भी अयोध्या ये में जो पढ़े कथा हैं। आप कह रहे हो, ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, नहीं ऐसा है। कहा जाता है, ये लेकिन ये बात मंदोदरी का सत्य बेटा नहीं है। ये बात सत्य नहीं है। अंगद जब बाली मरा तो बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में सौंपा कि नहीं? क्या था? फिर इसलिए बाली पुत्र ही अंगद, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया गया। बेटा था, बेटा ही तो युवराज बनेगा। यदि बाली का बेटा अंगद ना होता तो फिर युवराज कैसे बनता? युवराज मतलब आने वाला राजा। हाँ, फिर महाराज जी युवराज तो बनाया गया, आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन जो बाली था वो मंदोदरी का ही पुत्र था। जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, एक मिनट, ये सारी कथाएं, जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, हाँ। हनुमान जी लंका जा सकते थे, ठीक है, तो अंगद दोबारा गया था। लेकिन अंगद ने क्या कहा कि जाने से पहले अक्षय कुमार को मार के आना, क्यों मेरा सगा भाई है। अरे सगा भाई नहीं, ये दोनों भैया, एक ही बीच में विद्यालय ना में। बोलिए। सुनो बेटा, सुनो। अंगद जो है वो एक ही स्कूल में पढ़ता था अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार और अंगद की होती थी लड़ाई, तो अक्षय कुमार जो है वह, शांति से चुप रहो, चुप रहो। दोनों की लड़ाई होती थी तो अक्षय कुमार को अंगद मार देते थे। तो अक्षय कुमार ने गुरुजी से शिकायत कर दी, तो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद यदि अक्षय कुमार ने एक थप्पड़ मार दिया तो अंगद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अक्षय कुमार से अंगद दूर रहने लगे थे। भाई भाई नहीं थे भाई। ये देखो समाज में भ्रांतियां हैं अंगद को लेकर, पर वो अंगद बाली का ही बेटा है। शास्त्रों में यही प्रमाण है। जो प्रमाण है